कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में कई बार आपके दौरा हुआ और सोलन रास्ते में पड़ता है शिमला के, तो सोलन से कई बार यहाँ से गुजरना हुआ, लेकिन प्रथम बार यहाँ पे आने का मौका मिला। बहुत खुशी का एहसास हो रहा है आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे आकर के। सोलन एक प्रसिद्ध नगरी है, मशरूम की खेती के लिए जानी जाती है। जो हेरिटेज ट्रेन है कालका शिमला, वो भी यहाँ से गुजरती है। तो आप सभी लोग इस एक जो विरासत आपको यहाँ पे मिली है, उस विरासत को आप लोग पूरा और आगे बढ़ाएंगे, ये बिल्कुल हमारे को विश्वास है। ये भी एक बहुत खुशी की बात है आज की आपकी जो सरपंच हैं एक महिला है, ये द्योतक है, और उसी प्रकार से जो एसडीएम थी यहाँ की, वो भी रास्ते में मिली। एसडीएम भी वो भी एक महिला है। हमारी जो सीडीएम ये पूरे कार्यक्रम को देख रही हैं वो भी महिला है। और हमारे यहाँ पे जो एक डीजी हैं वो भी महिला है। और जो पूरा हमने यहाँ पे आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कार्यक्रम देखा, उसमें भी तमाम महिलाएं और महिलाओं की ही भागीदारी जो है हमने सबसे अधिक देखी। तो सबसे पहले जो है मैं चाहूँगा कि ये सभी महिलाओं के लिए हम लोग तेज जो है उनका ये जो बैंक की जो मैनेजर है वो भी जो है एक महिला है, उनका नाम मैं लेना भूल गया, उनका देखा। और तो ये बैठिए, तो ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के दिन में महिलाएं जो है वो इतना आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, और जब तक वो आधा हिस्सा हमारा पूरा जोर लगा करके पूरा हमारे साथ में कार्य नहीं करेगा, और उसके लिए हमारे ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की पुरुषों के ऊपर उतनी जिम्मेदारी है जितनी की महिलाओं के ऊपर में। ये सभी क्षेत्रों में न केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वित्तीय, सभी क्षेत्रों में ये आगे बढ़े और कंधे से कंधे मिला करके उसमें सहयोग करेंगे। तो न केवल आपके परिवार का भला होगा, आपके समाज का भला होगा, आपके प्रदेश का होगा, पूरे देश का इससे भला होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश में सोलन नगरी में कोठो जो ये एक गांव है, वहाँ पे इतनी अधिक संख्या में महिलाओं की भागीदारी हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो वित्तीय समावेश का जो हम कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं उसमें भी इनकी पूरी अच्छी गिनती कई डीसी भी महिलाएं हैं, उनकी ये भागीदारी रहेगी और उस भागीदारी से ये कार्यक्रम हमारा और आगे बढ़ेगा। जैसा कि रीजनल डायरेक्टर महोदय ने यहाँ पे अभी आपको बताया कि हम लोगों का, बैंक्स का, हमारा सबका ये प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम आपको समस्त सुविधाएं, और पहले मैं सरकार में था, सरकार का भी यही प्रयास है, और अब आज के दिन में हम यहाँ पे बैंक्स के साथ में जुड़े हुए हैं, बैंक्स का भी यही प्रयास है कि अधिक से अधिक जो भी सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो हम आपको आपके द्वार के ऊपर में पहुंचाएं। और उसी की एक दिशा में आज ये प्रत्येक पंचायत में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वित्तीय समावेश के, बीमा के, पेंशन के, जनधन अकाउंट खोलने के, रीकेवाईसी के, अन्य जो भी सेवाएं हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनके बारे में हमने पूरे
भारतवर्ष में बैंक्स का, बैंक ब्रांचेस का, एटीएम्स का, बीसीस का, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, बैंकिंग आउटलेट्स हैं, सीएसपीस का, वो एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। आपको मालूम है कि गांव-गांव में आजकल बैंक ब्रांच है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर 1.65 1,65,000 ब्रांचेस तो केवल कमर्शियल बैंक जो है उन्होंने ही स्थापित की है। और प्रत्येक गांव उसके 5 किलोमीटर के दायरे में, प्रत्येक गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में एक ना एक कोई ना कोई बैंकिंग आउटलेट, ब्रांच या कोई बैंकिंग आउटलेट आज के दिन में मौजूद है। आपका यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत में 500 घर की आबादी में, अगर वो गांव नहीं भी है, 500 घर की आबादी में यदि कोई मजरा है, कोई हेमलेट्स है, तो उसकी भी 5 किलोमीटर की रेडियस में कोई ना कोई बैंकिंग की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब हम उससे और आगे बढ़ करके हमारा ये प्रयास है कि हम प्रत्येक पंचायत में जाके, लगभग 3.25 लाख पंचायतें हैं, 3600 पंचायतें लगभग हिमाचल प्रदेश में है, प्रत्येक पंचायत में जाकर के विभिन्न जो बैंक की सेवाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। विशेषकर जैसा कि अभी हमारे रीजनल डायरेक्टर, क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने आपको बताया कि जो जनधन योजना प्रारंभ की गई थी लगभग 11 वर्ष पूर्व, जिसमें 55 करोड़ के लगभग खाते खोले गए थे, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है वो सबसे पहला कदम है वित्तीय समावेश के लिए। वो हम लोगों ने 11 वर्ष पहले उस जर्नी को हमने प्रारंभ किया। और आज के दिन में एक ये संतोष का विषय है कि लगभग करीब करीब सभी के पास में बैंक अकाउंट, आबादी हमारी 140 करोड़ है, बैंक अकाउंट हमारे 250 करोड़ लगभग है। मतलब एक आदमी के पास में एक से औसतन एक से ज्यादा, लगभग 2 वहां पे प्रारंभ थे। और उसी की दिशा में हम आज यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में वापस से पुनः एक बार इकट्ठे हुए हैं कि किस प्रकार से हम इस ये जो हमारी जो जर्नी है इसको हम और आगे कैसे बढ़ाएं। तो जो वीकेवाईसी है वो बहुत जरूरी है। 10 वर्ष के समय में वीकेवाईसी करना बड़ा जरूरी है। आप सब लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि जिन जिन व्यक्तियों ने वीकेवाईसी नहीं किया है, और पूरे हमारे देश में लगभग 11 करोड़, 250 करोड़ जो हमारे अकाउंट्स हैं, उनमें से लगभग 11 करोड़ ऐसे अकाउंट्स हैं जो जनधन के अकाउंट्स हैं 55 करोड़ में से, जिनको अभी वीकेवाईसी करना की आवश्यकता है। वो करना आपके स्वयं के लिए बहुत जरूरी है, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि न केवल आपको अपनी सुरक्षा रखनी है, बल्कि दूसरे लोगों की भी आपको सुरक्षा रखनी है। क्योंकि अब हम, जैसे मैंने कहा, साक्षरता से वित्तीय साक्षरता, और वित्तीय साक्षरता से अब हम डिजिटल वित्तीय साक्षरता के ऊपर में बढ़ रहे हैं। और अभी मैंने हाल में कुछ कितने हमारे अकाउंट्स हैं जो डिजिटल हैं। तो ये भी आपको खुशी होगी जानकर के हिमाचल प्रदेश में मुझे बताया गया कि 100% डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिजिटल है। तो ये भी एक आपके लिए एक अनूठी उपलब्धि है कि न केवल आपने साक्षरता आप लोगों ने प्राप्त करी, वित्तीय साक्षरता, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी आप लोगों ने प्राप्त करी। इससे अब आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि वीकेवाईसी आप लोग जरूर कराएं। नहीं कराएंगे वो अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव होगा। जब आप उसको ऑपरेट करने के लिए जाएंगे तो उसमें आपको बाधा हो सकती है।
दूसरी बात, दूसरे लोगों के लिए भी ये बहुत अति आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने इसके ऊपर में अपना कंट्रोल पा लिया किसी प्रकार से कुछ चालाकी करके, तो उससे अन्य लोगों के जो आज के दिन में जो आप इतने विभिन्न प्रकार के जो फ्रॉड हो रहे हैं मूल अकाउंट के माध्यम से, ये फ्रॉड जो है और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए भी री-केवाईसी कराना बहुत जरूरी है। और दूसरी जो चीज आप लोगों को वो ध्यान में रखनी है, वो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप सब आज के दिन में आप लोगों ने खाते ऑनलाइन किए हों, डिजिटल किए हुए हैं, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, सचेत रहें कि कोई भी इसके अंदर में आप अपना पासवर्ड है, आप अपना जो एसएमएस कोई ओटीपी आता है एसएमएस के माध्यम से, वो बिल्कुल भी किसी के साथ में आप शेयर न करें। आपका जो मोबाइल है, जहाँ तक कि मोबाइल को भी किसी को न दें, किसी भी थोड़े भी समय के लिए आप उसको बिना अपनी निगरानी के न छोड़ें, क्योंकि किसी के मार्फत से जो विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं। हालांकि मुझे ये कहते हुए थोड़ा संतोष है, चिंता हालांकि फिर भी है, संतोष है कि पिछले वर्ष जो हमारे डिजिटल फ्रॉड हुए उसमें उससे पहले लगातार जो वृद्धि हो रही थी वो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अभी भी जो पूरी संख्या इसकी है, जो कुल नंबर इसका है, वो अभी भी एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर में हम लोग दिन प्रतिदिन बैंक के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। और आप लोगों से भी हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग भी इसमें सचेत रहें। विभिन्न प्रकार की लुभावनी जो योजनाएं आती हैं, जिसमें कहा जाता है कि साहब जी आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, या ये 100 रुपये यहाँ पे डालिए तो आपके 10,000 रुपये बन जाएंगे। कोई भी इस प्रकार की जो लुभावनी योजनाएं का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से होता है, तो उसके प्रति आप बिल्कुल सचेत रहें और उसको एक शक की नज़र से जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के अप्रत्याशित लाभ कोई भी आपको नहीं दे सकता है। तो उसके लिए भी आपका हमारे को सहयोग चाहिए कि इस प्रकार की जो लुभावनी जो योजनाएं हैं उसके लालच में आप लोग न आए। आपके जो बैंक के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आपके जो अन्य जो इसमें लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे बात करें, उसके बाद ही इसके ऊपर में आप कोई भी कार्य करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।